ऑन माय चैनल कॉमर्स विद मी। आज इस वीडियो में मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाली हूँ कॉस्ट अकाउंटिंग का। ठीक है, ये आपके बीकॉम सेकंड ईयर की सब्जेक्ट है कॉस्ट अकाउंटिंग और एग्जामिनेशन 2024-2025 के लिए मैं बता रही हूँ। इट्स मींस कि आपके जो सेमेस्टर थर्ड में जो आपकी बुक आ रही है कॉस्ट अकाउंटिंग की, उसके मैं आज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाली हूँ। इससे पहले वाली वीडियोस में मैंने आपको कंपनी लॉ के भी बता दिए और आगे वाली नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको फाइनेंशियल मैनेजमेंट की बताऊंगी। तो बीकॉम सेकंड ईयर से हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और मैं आपको गारंटी देती हूँ अगर आप ये क्वेश्चन करके चले जाते हो तो आप इजीली पास हो जाओगे। अगर पूरे क्वेश्चन जो मैंने बताया है वो कर जाते हो तो 100 ऑफ 200 आपके आने के पूरे चांसेस है, क्योंकि मैं हर साल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताती हूँ। आप एनालाइज कर सकते हो पिछली बार के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर से। तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर अगर आपको चाहिए तो कॉमर्स विद मी के नाम से टेलीग्राम चैनल है जहां आपके लास्ट 5 ईयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एज वेल एज आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर अवेलेबल है। तो आप इजीली एनालाइज कर सकते हो कि मैम के कितने क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ रहे हैं। 5 में से 4 क्वेश्चन आपके डेफिनेटली हर सब्जेक्ट में आ रहे हैं, तो इस बार भी आएंगे। तो लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि लास्ट में आपको मैं ये भी बताऊंगी इनमें से भी आपको सबसे पहले कौन से क्वेश्चन करने चाहिए जिससे आप पास तो हो जाओ। ठीक है, क्योंकि कई स्टूडेंट्स होते हैं वो पास होने के पर्पस से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही करके जाते हैं, बट जो 100 ऑफ 200 लाना चाहती है, परसेंटेज हाई करना चाहते हैं या फर्स्ट डिवीजन चाहते हैं, तो उन्हें ये सारे क्वेश्चन को करना जरूरी है। तो अपन स्टार्ट करते हैं यूनिट नंबर फर्स्ट से। देखो, यूनिट नंबर फर्स्ट में आपके तीन चैप्टर आते हैं। वैसे पहला आता है कॉस्ट अकाउंटिंग, दूसरा आता है मटेरियल कॉस्ट कंट्रोल, तीसरा आता है वैल्यूएशन एंड इश्यू ऑफ मटेरियल आता है। ठीक है, तो आपने जब भी आपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देखे होंगे तो आपने एक बात नोटिस की होगी कि हर साल एक प्रैक्टिकल आता है, एक थ्योरी आती है। तो यूनिट नंबर फर्स्ट में से जो थ्योरी आती है 101% जो थ्योरी आती है वो आती है कॉस्ट अकाउंटिंग क्या होती है, इसके टाइप्स पूछ लेता है कभी, या कभी पूछ लेता है उसके मेथड्स पूछ लेता है या टेक्निक्स पूछ लेता है। तो आपको कॉस्ट अकाउंटिंग का चैप्टर नंबर फर्स्ट तो घोट के पी के जाना है, क्योंकि यूनिट नंबर फर्स्ट में आपको यही करके जाना है। समझ में आया आपको? कॉस्ट अकाउंटिंग यूनिट नंबर फर्स्ट में कॉस्ट अकाउंटिंग वाला चैप्टर आपको A to Z पढ़ के जाना है। वहां आपको पेपर में एक क्वेश्चन जरूर मिलेगा। ठीक है, और दूसरी बात मैं बताती हूँ कि और में आपको मिलता है एक प्रैक्टिकल मिलता है। ठीक है, पिछली बार प्रैक्टिकल आया था आपका वैल्यूएशन ऑफ इश्यू ऑफ मटेरियल, मतलब फीफो मेथड से आया था, लिफो मेथड से आया था। ये दोनों मेथड मैंने आपको यूट्यूब पे करवा दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो ऊपर लिंक मिल जाएगा, वहां जाके आप लिफो और फीफो मेथड आप कंप्लीट कर सकते हो। अगर आप प्रैक्टिकल के बेसिस पे जा रहे हो, मतलब आपको फुल ऑफ टू फुल मार्क्स चाहिए, क्योंकि थ्योरी में क्या होता है 1-2 मार्क्स कट जाते हैं, बट आपको फुल ऑफ टू फुल मार्क्स चाहिए, तो आपको ये दो वाले चैप्टर मटेरियल कॉस्ट कंट्रोल और वैल्यूएशन एंड इश्यू ऑफ मटेरियल, ये दोनों में से आपको एक प्रैक्टिकल जरूर पूछेगा, ये गारंटी है। ठीक है, और इनमें से भी जो मैं इलस्ट्रेशन बता रही हूँ 3.8, 3.9, 3.10, 3.11, ये ऐसे क्वेश्चंस है, इन पे ही क्वेश्चन पूछता है, इसके अलावा नहीं पूछता। ये आप देख लो, ये मैंने बहुत एनालाइज किया है। मैं जब खुद के टाइम पे मैंने पेपर दिया था तभी भी आपके यही आए थे। ठीक है, तो आपको अगर प्रैक्टिकल करके जाना है तो ये 2 चैप्टर जरूर करके जाना, बट अगर आप थ्योरी के बेसिस पे जाना चाहते हो तो ये क्वेश्चन तो आपका आएगा ही, 101% आएगा। तो यूनिट नंबर फर्स्ट आपको क्लियर हो गई है कि क्या करना है आपको। अगर आप थ्योरी के बेसिस पे जा रहे हो तो कॉस्ट अकाउंटिंग वाला फर्स्ट चैप्टर करके जाना है, और अगर आप प्रैक्टिकल के बेसिस पे जाना चाहते हो तो आपको ये दोनों चैप्टर में से ये इंपॉर्टेंट इलस्ट्रेशन करके जाना है। ये आपको वहां क्वेश्चन एज इट इज वर्ड टू वर्ड आपको सेम मिलेंगे। अब यूनिट नंबर सेकंड पे चलते हैं। ठीक है, यूनिट नंबर सेकंड में लेबर टर्नओवर वाला चैप्टर, फिर से रिपीट कर रही हूँ, लेबर टर्नओवर वाला चैप्टर है, उसका थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल दोनों करके जाओ बच्चों। इस बार दोनों करके जाओ, क्योंकि इस बार क्या हो गया, सिलेबस चेंज हो गया है, सेमेस्टर थर्ड आ गया है, सिलेबस चेंज हो गया है। तो इसमें क्या होगा, लेबर टर्नओवर में प्रैक्टिकल एज वेल एज थ्योरी दोनों करके जानी है। तो प्रैक्टिकल में तो आपको इलस्ट्रेशन नंबर 4, 5, 6, 7 करके जाना है। ठीक है, और थ्योरी है तो ये थ्योरी तो करके ही जानी है आपको। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ कि आपको इतना अच्छे से कोई नहीं बताएगा कि कौन से करके ही जाना है। प्लीज बच्चों, लेबर टर्नओवर वाला चैप्टर बिल्कुल स्किप मत करना, इससे आपको एक क्वेश्चन वहां जरूर पूछेगा। जैसे आप ये स्किप कर सकते हो, पर लेबर टर्नओवर वाला मत करना, ये मैं गलती मत करना ये। ठीक है, तो देखो लेबर टर्नओवर क्या होता है, इसके मेथड्स बताइए कि आप कैसे मेजर करते हो। ठीक है, तो ये वाली वीडियो भी मैंने यूट्यूब पे डाल दिया है, अगर आप देखना चाहो तो देख सकते हो लेबर टर्नओवर से। और ये इलस्ट्रेशंस आपको आपकी बुक आरबीडी पब्लिकेशन की लेनी है और उसके ही इलस्ट्रेशन करने हैं। ठीक है, और देखो इस बार क्या हो गया है, आपको आउटपुट कॉस्टिंग जो पहले थर्ड यूनिट में आती थी अब किसमें ऐड हो गई है, आपके यूनिट नंबर सेकंड में ऐड हो गई है। तो इसमें जो कॉस्ट शीट होती है वो भी इसी में पूछी जाती है। तो इसलिए बोल रही हूँ कि लेबर टर्नओवर अगर प्रैक्टिकल करके जाना चाहते हो या थ्योरी करके जाना चाहते हो तो भी आपको लेबर टर्नओवर का पूरा चैप्टर घोट के पीना है। ठीक है, इतना समझ में आ गया आपको। अब यूनिट नंबर थर्ड की तरफ चलते हैं। यूनिट नंबर थर्ड में आपका आता है ऑपरेटिंग कॉस्टिंग और दूसरा आता है कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। ठीक है, देखो पिछली बार प्रैक्टिकल आया था, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग से प्रैक्टिकल आया था। ठीक है, तो इस बार कोर्स चेंज हो चुका है, तो इस बार ये कहा नहीं जा सकता कि कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग से प्रैक्टिकल कंफर्म आएगा ही, क्योंकि ऑपरेटिंग कॉस्टिंग से भी प्रैक्टिकल आ सकता है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, ये दोनों थ्योरी करके ही जानी है, क्योंकि ये मैं कंफर्म नहीं बता सकती कि प्रैक्टिकल इससे आएगा या इससे आएगा। ठीक है, तो आपको ये दोनों थ्योरी करके जानी ही है। देखो ऑपरेटिंग कॉस्टिंग क्या होती है और कौन सी इंडस्ट्री से यूज में लेती है, और प्रिपेयर ट्रांसपोर्ट ऑपरेटिंग कॉस्ट शीट कैसे बनाते हैं वो आपको बना के बतानी है। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग क्या होती है, डिफरेंट मेथड्स बताइए प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए। ठीक है, और मैं ऑपरेटिंग कॉस्टिंग से प्रैक्टिकल आ सकता है, क्योंकि पिछली बार कॉन्ट्रैक्ट से आ गया तो इस बार चांसेस है कि ऑपरेटिंग से आ जाए, तो इसको आप कंफर्म मत समझना, पर ये दोनों में से एक क्वेश्चन आपको वहां जरूर मिलेगा, ये मेरा वादा है। ठीक है, अब यूनिट नंबर 4 की तरफ चलते हैं।
स्टैंडर्ड कोस्टिंग एंड मार्जिनल कोस्टिंग, ये इतना इंपॉर्टेंट, दोनों चैप्टर इतने इंपॉर्टेंट है कि हर बार ऐसे होता है कि इस साल अगर मार्जिनल से आ गया तो अगली साल स्टैंडर्ड से आएगा, अगर इस बार स्टैंडर्ड से आ गया तो अगली बार मार्जिनल से आएगा, मतलब एक साल छोड़ के एक साल। तो पिछली बार क्वेश्चन किसका आया था बताइए, 2024 में क्वेश्चन किसका आया था, स्टैंडर्ड कोस्टिंग से क्वेश्चन आया था। और इस बार कौन सा क्वेश्चन आएगा आपका, मार्जिनल कोस्टिंग से प्रैक्टिकल आएगा। तो मैं ये बोलूंगी कि इस बार आप क्या करके जाओ, थ्योरी करके जाओ स्टैंडर्ड कोस्टिंग से, ठीक है। स्टैंडर्ड कोस्टिंग की थ्योरी करके जाओ। अगर आप रिस्क लेना नहीं चाहते, अगर आप मुझ पे ट्रस्ट नहीं करते हो, तो आपको क्या करना है, ये वाला क्वेश्चन भी करके जाना है, ठीक है। अगर इससे क्वेश्चन आएगा स्टैंडर्ड कोस्टिंग से थ्योरी, तो आपको ये वाली थ्योरी आएगी 100%। इसके अलावा कुछ पूछेगा ही नहीं स्टैंडर्ड कोस्टिंग से, ठीक है, अगर थ्योरी आएगी तो। अगर मार्जिनल कोस्टिंग से थ्योरी आती है तो आपको ये ही क्वेश्चन पूछा जाएगा, इससे अलावा नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। तो स्टैंडर्ड कोस्टिंग से थ्योरी आने की पूरी चांसेस है, और प्रैक्टिकल आएगा आपका मार्जिनल कोस्टिंग से। तो इतना मैंने आपको बता दिया यूनिट नंबर 1, 2, 3 और 4 में, ठीक है। आप वेरी शॉर्ट देख लेते, क्योंकि बच्चे डिमांड कर रहे थे कि मैम वेरी शॉर्ट भी बताइए, क्योंकि इसका कोई और नहीं बताता। जैसे आपको ज्यादा कुछ नहीं पूछेगा वेरी शॉर्ट में, इसमें आपको जो बेसिक होती है आपकी अकाउंटिंग से रिलेटेड, जैसे कोस्ट क्या होता है, लीड टाइम क्या होता है, ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है, टाइप ऑफ कोस्टिंग, प्लीज बच्चों ये वाला जरूर करना। टाइप ऑफ कोस्टिंग की कितनी तरह की टाइप्स होती है, प्रोसेस कोस्टिंग, कॉन्ट्रैक्ट कोस्टिंग, फुल कोस्टिंग, जॉब कोस्टिंग, स्टैंडर्ड कोस्टिंग, मार्जिनल कोस्टिंग, इन सब के टाइप्स को इतने अच्छे से घोट के पी जाओ कि अगर आपको कोई भी क्वेश्चन आएगा ना, अगर आपको कॉन्ट्रैक्ट कोस्टिंग पूछो तो आप जल्दी से लिख सकते हो, स्टैंडर्ड बोलोगे तो स्टैंडर्ड लिख सकते हो, प्रोसेस बोलोगे तो ऐसे लिख सकते हो। तो मतलब टाइप ऑफ कोस्टिंग को तो ऐसे घोट के पी जाओ आप, ठीक है। व्हाट इज वेरिएंसेस, वेरिएंसेस जानते हो क्या होता है, डिफरेंसेस, कि क्या होता है डिफरेंसेस, ये कौन सा है, स्टैंडर्ड कोस्टिंग का पार्ट है, ठीक है। व्हाट इज फैक्ट्री ओवरहेड क्या होता है, सेमी वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है, फीफो लीफो की फुल फॉर्म पूछ सकता है, मार्जिनल कोस्टिंग क्या होती है, ओवरहेड क्या होता है। तो इस पे देखो आप देख सकते हो, इतने सिंपल पूछेंगे, पर आप ये मत समझना कि यही पूरे आएंगे, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, ज्यादा हार्ड नहीं आएंगे, वेरी शॉर्ट में आपको आ जाए ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे वहां, ठीक है। अब शॉर्ट में देखते हैं, इनको भी आपको करके जाना है, इनको भी आपको करके जाना है, ये दोनों को। कोस्ट शीट कैसे प्रिपेयर करते हैं, कोस्ट शीट क्या होती है, ठीक है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है बनाने का, पहला मेथड क्वेश्चन ये, ठीक है। दूसरा है एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड क्या होता है और इसके मेथड्स बताइए, ठीक है। अब मैंने आपको लास्ट में वादा किया था कि मैम मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं है, मैं जॉब करता हूँ, मैं इतना टाइम नहीं है कि, या मैं सीए करता हूँ, तो सीए वालों को वैसे भी कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं होती है, पहले ऑटोमेटिकली वो पढ़ चुके होते हैं। पर जो जॉब करने वाले स्टूडेंट होते हैं, जिनके पास ओनली पास होना है, तो उनके लिए मैं आपको लास्ट में ये बता दूं कि कौन से क्वेश्चन है जो आपके 200% आएंगे ही। तो सबसे पहले यूनिट नंबर 1 की तरफ चलते हैं। यूनिट नंबर 1 में आपको आएगा कोस्ट अकाउंटिंग टाइप्स मेथड्स, ये जरूर करके जाओ, 20 मार्क्स आपको ऐसे कैसे आएंगे, ठीक है। दूसरा आप क्या करके जाओगे, दूसरा आप यूनिट नंबर 4 में आएंगे, यूनिट नंबर स्टैंडर्ड कोस्टिंग का थ्योरी, स्टैंडर्ड कोस्टिंग की थ्योरी करके जाइए, ये जरूर आएगी। यूनिट नंबर 1 में फाइनेंशियल मैनेजमेंट, दूसरा सॉरी कोस्ट अकाउंटिंग, दूसरा क्या आएगा आपका, दूसरा आपको क्या करना है, स्टैंडर्ड कोस्टिंग करनी है। अब तीसरा आपको क्या करना है, तीसरा आपको लेबर टर्नओवर वाला क्वेश्चन करना है, ठीक है, ये आपको करके जाना है। और आप बाद में आप क्या कर सकते हैं, इन 3 क्वेश्चन आप इजीली पास हो सकते हैं, तो मैं इनकी गारंटी दे सकती हूँ। यूनिट नंबर 1 में ये थ्योरी, यूनिट नंबर 4 में जो स्टैंडर्ड कोस्टिंग से थ्योरी वो वाली, और एक लेबर टर्नओवर वाला प्रैक्टिकल प्लस थ्योरी। प्लीज इसका प्रैक्टिकल जरूर करके जाना, बहुत सिंपल चैप्टर है, मैंने पढ़ाया है यूट्यूब पे, आप देख सकते हो, बहुत सिंपल चैप्टर है। आप लेबर टर्नओवर वाला प्लीज हाथ जोड़ियो, ये जरूर करके जाना, ठीक है। तो इससे आप इजीली पास हो जाओगे। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करिए, क्योंकि आप बिल्कुल भी लाइक नहीं करते हो, सब्सक्राइब तो बिल्कुल नहीं करते, तो प्लीज सपोर्ट दिखाइए, आपको आपका सपोर्ट चाहिए। और नेक्स्ट वीडियो आपको फाइनेंशियल मैनेजमेंट की मिलेगी, जिसमें मैं आपको डिटेल में बताऊंगी कि क्यों फाइनेंशियल मैनेजमेंट इस बार हार्ड है एज कंपेयर टू द अदर प्रीवियस ईयर्स, ठीक है। तो अपन वो देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।